बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते आंखों सुनते गानों, आपको मोहम्मद इमरान का अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो कराची के मौसम पे बात करेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि 5-6 दिन से जो हब्स की पोजीशन थी, जो गर्मी हो रही थी, वो कल भी बारिश हुई, अभी भी कुछ बारिश हुई, तो मौसम अच्छा हो गया है। अब कुर्बानी के दिन हैं तो थोड़ी सी मुश्किलात है लोगों को जानवर लाना, उनको बांधने में, तो अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। क्योंकि मवेशी मंडी में भी सुना है कि बारिश हो गई है वहाँ पर भी। अब तो खुला मैदान होता है, वहाँ जानवरों को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो अल्लाह ताला खैर आसानी पैदा करे, बाइस रहमत हो अल्लाह ताला की बारिश हमारे लिए ना। अच्छा ठीक है, कुर्बानी की अहमियत तो किसी भी लिहाज से कम नहीं है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म पर अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबह किया, तो अल्लाह ताला ने वहाँ मेंढा एक दुम्बा भेज दिया, वो उन्होंने अल्लाह ताला की राह में कुर्बान किया। तो ये एक सुन्नत इब्राहीम है जो हम उसको हर साल करते हैं मुसलमान बड़े शौक़ व शौक़ के साथ। अच्छा, कुर्बानी से अल्लाह ताला का कुर्ब तो हासिल होता है, इसके साथ आप देखें कुर्बानी से हमारी मईशत पर कितने मुस्बत असरात पैदा होते हैं, जिसकी कैलकुलेशन कहे तो अरबों रुपए की कुर्बानी होती है। तो अरबों रुपए की कुर्बानी का मकसद यह है कि वो पैसा मार्केट के अंदर ही आता है। अब एक मवेशी पालने वाला के यहाँ जब ये बकरी का बच्चा या दुम्बे का बच्चा या गाय या भैंस जो भी पैदा होता है, उससे लेकर कुर्बानी तक कितने लोगों का रिस्क इन्वॉल्व होता है। यानी कि बच्चा आता है, उसको पाला जाता है, कुछ लोग तो इसकी फार्मिंग करते हैं, सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं, इनको खाना पीना प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ बंदे रखे जाते हैं, फिर लाइट इस्तेमाल की जाती है, आपके होटलों की चाय चल रही है, रोटी चल रही है, ठीक है। अब वो बड़े हो गए तो गांव से इधर मवेशी मंडियाँ लेके आते हैं, तो मवेशी मंडी लेके आते हैं तो गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। कितने लोगों के रोज़गारी गाड़ियों से लगे हुए हैं। फिर गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, टैक्स मिलने के साथ ये होता है कि लोगों के सर्कुलेशन में बढ़ती है। अच्छा क्या होता है, ये जितने भी मवेशी पालते हैं लोग, इनका पूरे साल की मेहनत होती है। अब इनका सारा दारोमदार क्या होता है कि कोई अपनी शादी करेगा, कोई बहन की शादी करेगा, किसी को इलाज के लिए पैसे चाहिए, किसी को घर के लिए पैसे चाहिए, तो इनकी एक प्लानिंग होती है कि यार साल में हमने ये बेच के इतना कमाना है। अब ये लोग जब मार्केटों में माल लेके आ जाते हैं, तो हम बिजनेसमैन लोग जो होते हैं, अब वो अपने पैसे में से निकाल के परचेज करते हैं। अगर देखा जाए तो हम लोग परचेज तो करते हैं, लेकिन वो पैसा मार्केट में दोबारा ही आ जाता है। अब वो पैसा अपने घर पे खर्च कर देगा, शादियों में खर्च कर देगा, या भी माँ बाप का इलाज करवाएगा, तो ये मनी सर्कुलेशन जो है बढ़ जाती है। अरबों रुपए की कुर्बानी होती है, इससे आप देखें कितने लोगों को रोजगार मिलता है। वो अल्लाह ताला का कोई फैसला, कोई हुक्म बगैर मसलियत के होता नहीं। अगर आप इस बातों में सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कितने लोगों के रोजगार इसके मवेशी से मुंसलिक हैं। फिर ये आपकी चमड़ा निकलता है, चमड़े से एक्सपोर्ट होता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो चमड़े से बनाई जाती है, कितने घर हैं, कितनी फैक्ट्रियां हैं जो इस कारोबार से मुंसलिक हैं। और तो और ये देखें कि वो जो अब मकसद है कि जब मंडी लगती है कि मंडी में पानी वाले का भी रिस्क लगा हुआ है, गाड़ियों वालों का भी लगा हुआ है, सफाई सुथराई वालों का भी लगा हुआ है, लोग बार बारदारी करते हैं, सामान उठा के इधर से इधर लेके जाते हैं। तो एक माशी तौर पर कहते हैं इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ में इजाफा होता है, खुशहाली आती है इन मुल्कों में। अच्छा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त चाहूँगा इन दुआओं के साथ, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपके ज़रिए आसानियाँ फैलाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह।